रूस को यूक्रेन से मोहब्बत है, लेकिन यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से प्यार है। और इस लव ट्रायंगल से रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपने 1 लाख से ज्यादा सोल्जर, टैंक और मिसाइलें तैनात कर दिए हैं। आज की मंडे मेगा स्टोरी में जंग के मुहाने पर खड़े रूस और यूक्रेन की पूरी कहानी। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। यह है रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच सैंडविच बनता यूक्रेन। इन तीनों के बीच प्यार और तकरार है। ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। बात उन दिनों की है जब आज के फिनलैंड, लातविया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस जैसे देश रूसी साम्राज्य के अधीन थे। 1914 में निकोलस द्वितीय रूसी साम्राज्य की सत्ता पर आए और महज 3 साल में उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविकों ने 300 साल पुराने रूसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। यह ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि इसी के बाद पहली बार किसी देश में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई थी। 1 साल बाद ही यूक्रेन ने आज़ादी की घोषणा कर दी, लेकिन सत्ता की खींचतान में वहां गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के 2/3 हिस्से को लेनिन की लाल सेना ने जीत लिया। 1921 में यूक्रेनियन सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की गई। दिसंबर 1922 में यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक संस्थापक सदस्य बन गया। सोवियत सरकार ने शुरुआती 8 सालों में यूक्रेन की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन 1932 में स्टालिन की नीतियों की वजह से यूक्रेन में अकाल जैसे हालत पैदा हो गए। सोवियत संघ के दमन की वजह से यूक्रेन में कई हथियारबंद समूहों ने विद्रोह करने की कोशिश की। 1954 में इस विद्रोह की आवाज दबाने के लिए सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन में शामिल कर दिया। क्रीमिया यूक्रेन से जुड़ा हुआ प्रायद्वीप है जहां सबसे ज्यादा रूसी आबादी है। 1960 के दशक के बाद यूक्रेन में सोवियत संघ के खिलाफ विरोध बढ़ता गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 5 साल बाद यूक्रेन ने डेमोक्रेसी अपनाई और अपने संविधान के साथ करेंसी रायवन्या जारी कर दी। सोवियत संघ से बंटवारे के बाद यूक्रेन की जनता और नेता 2 धड़ों में बंट गए। यूक्रेन का एक धड़ा यूरोपियन यूनियन और नाटो का समर्थन करता है और दूसरा धड़ा रूस से सहानुभूति रखता है। यूक्रेन के लिए 2013 एक बड़ी परीक्षा का साल रहा। उसे रूस या यूरोपियन यूनियन में से एक चुनना था। उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ आर्थिक और राजनीतिक समझौते पर साइन करने वाले थे। माना जाता है कि ऐन वक्त पर रूस के दबाव में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। इसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए और रूसी खेमे के राष्ट्रपति विक्टर को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन 1 साल बाद ही 2014 में यूक्रेन को नए राष्ट्रपति मिले, पेट्रो पोरोशेंको। पेट्रो ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली। इस कदम ने साफ कर दिया कि यूक्रेन किसके खेमे में जाना चाहता है, लेकिन हर वार का जवाब होता है। खुशियां मना रही यूक्रेन की जनता को पता भी नहीं था कि पुतिन के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। 2014 में पुतिन ने 1950 के दशक से यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया में अपनी सेना भेजकर कब्जा जमा लिया। पुतिन की दलील थी कि क्रीमिया में रूसी लोगों की आबादी ज्यादा है और विरोध प्रदर्शनों में उनकी रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर यूक्रेन के ईस्टर्न राज्य लुहांस्क और डोनेट्स्क के कुछ अलगाववादी समूहों ने यूक्रेन से विद्रोह कर दिया। रूस पर आरोप लगा कि इन दोनों राज्यों में गृह युद्ध के पीछे उसका हाथ है। पिछले 7 साल से जारी संघर्ष में यहाँ 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस सब के बावजूद एक बार फिर यूक्रेन रूस में विवाद शुरू हुआ है। दिसंबर 2021 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग के बीच मीटिंग होती है। ब्रसेल्स की इस बैठक में यूक्रेन एक बार फिर वादा करता है कि वो रूस के विरोध के बावजूद नाटो ज्वाइन करेगा।
पुतिन इस बात से बौखला गए और अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर यूरोपीय नेताओं से बात कर अपना विरोध जताया। पुतिन ने नाटो से जोर देकर कहा कि यूक्रेन को कभी नाटो का सदस्य नहीं बनाने देना चाहिए और पूर्वी यूरोप से अपनी सभी सैन्य गतिविधि रोक देनी चाहिए। दरअसल पुतिन की बौखलाहट की बड़ी वजह उस इलाके की भौगोलिक स्थिति है। यूक्रेन का करीब 2295 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस के साथ है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने भले ही 1 लाख से ज्यादा सैनिक और मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है, लेकिन अब ये मसला सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया के कई देश 2 खेमों में बंट गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो एक आज़ाद मुल्क है और रूस उन्हें नाटो के करीब आने से नहीं रोक सकता है। वहीं नाटो और अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुतिन को सबसे बड़ा खतरा ये लग रहा है कि यूक्रेन जल्द ही नाटो में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और नाटो सेनाएं किसी भी दिन रूस की सरहद पर खड़ी नजर आएंगी। अगर रूस किसी तरह यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो वो उत्तरी यूरोप में बेहद मजबूत हो जाएगा। इससे चीन को भी शह मिलेगी कि वो ताइवान पर ऐसी हिमाकत करे। यूक्रेन एक तरह से 2 सुपर पावर की जोर आजमाइश का प्लेग्राउंड बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को लेकर पुतिन इतने सेंटिमेंटल क्यों हैं? वजह एक नहीं 5 हैं। रूस और यूक्रेन के सदियों पुराने संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में 8 लाख से ज्यादा रूसी मूल के लोग रहते हैं। रूस इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। पुतिन सोवियत संघ के बंटवारे को एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी मानता है और यूक्रेन को अपने पाले में रखकर वो रूस की सुपर पावर इमेज जिंदा रखना चाहते हैं। सालों से रूस ही यूक्रेन का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर रहा है, लेकिन अब चीन ने उसे पछाड़ दिया है। रूस पुराने दौर को वापस लाना चाहता है। दशकों से यूरोप में गैस पहुंचाने के लिए रूस की पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है। इसके लिए वो यूक्रेन को अरबों डॉलर फीस अदा करता है। सवाल यह है कि अगर रूस ने हमला किया तो क्या होगा? साफ शब्दों में तबाही। ये लिस्ट रूस और यूक्रेन के बीच सैनिक, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, बरखतबंद गाड़ियां और तोपखाना का अंतर दिखाती है। इसके अलावा यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश तैयार बैठे हैं। रूस को चीन से मदद मिलेगी। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया तो ये संघर्ष पूरे यूरोप में फैल सकता है, जिसमें जान मान का बेहद नुकसान होगा। रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, अमेरिका ट्रेड पार्टनर और यूरोप के साथ भी कई आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। ऐसे में जंग छिड़ गई तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भारत ने रूस या अमेरिका में से किसी एक खेमे को चुना तो दूसरा खेमा नाराज हो जाएगा। वो भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तो भारत ने चुप्पी साध ली थी। रूस ने इसे अपने समर्थन की तरह पेश किया था। इस बार भी भारत की खामोशी को रूस अपने समर्थन की तरह पेश कर सकता है। इसके इतर युद्ध की स्थिति में रूस और चीन करीब आ जाएंगे। ऐसे में चीन रूस से भारत को डिफेंस की सप्लाई रोकने की शर्त रख सकता है। मतलब ये भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। तो ये थी रूस, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के लव ट्रायंगल की पूरी कहानी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।